ऐसी की ऐसी प्रश्नावली 9th में भी थी, पता हो तो प्रश्नावली 2 वहां भी बहुपदी थी, ठीक है। सेम वैसी है, गुणनखंड यहाँ करने हैं बस, उससे भी सीधी है। और उसमें तो 3 घात के भी सवाल थे, बहुत सारे अलग अलग तरीके के थे। इसमें ये एक ही तरीके के सवाल है, बस गुणनखंड करो आंसर आ जाए, शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। कुछ चीजें याद होनी चाहिए इसके लिए। पहला है चर। चर क्या होता है पता है किसी को? हाँ, ये एक होता है अचर। चर और अचर क्या होते हैं? ये एक चीज और होती है बीजीय व्यंजक। देखो चर क्या होते हैं? वह राशि जिसका मान निश्चित नहीं होता, मतलब कि हर प्रश्न में अलग अलग हो सकता है, निश्चित नहीं होता है। जबकि अचर क्या होते हैं? जिनका मान निश्चित होता है। अचर क्या होते हैं? वह राशि जिसका मान निश्चित होता है, ठीक है। निश्चित किसका नहीं होता? देखो गणित में एक इस प्रश्नावली में एक तो अंक तो आएंगे ही सही, 1 2 3 4, उसके साथ साथ ABCD के अक्षर आएंगे XYZ। तो जो ABCD के अक्षर है उनका मान फिक्स नहीं है, हर प्रश्न में अलग अलग आता है। जैसे एक प्रश्न ये है x + 3 = 0, एक प्रश्न है x + 4 = 0। अब आपसे यहाँ x का मान पूछा जाए तो यहाँ x का मान कितना है? 3 को बराबर के दूसरी साइड भेजा, कितना है? -3। यहाँ देखो 4 को बराबर के दूसरी साइड भेजा तो कितना आया? -4। क्या देखो यहाँ तो x का मान -3 है और यहाँ x का मान कितना है? तो निश्चित नहीं है, हर प्रश्न के हिसाब से बदलेगा, हर प्रश्न में अलग अलग आ सकता है आंसर, ठीक है। जबकि जो 3 है वो चाहे यहाँ लिखा हो वहां लिखा हो कहीं भी लिखा हो, 3 3 ही रहेगा, वो फिक्स है, तो निश्चित होता है। इसलिए 3 तो क्या होता है? निश्चित है। 1 2 3 जो गणित की संख्या है वो तो फिक्स है कि ये 2 है तो 2 ही है, चाहे वो किसी भी यहाँ से इस पेज से लिख के दूसरे पेज पे लिख दो तो भी 2 ही रहेगा, दूसरे प्रश्न में लिखो कहीं भी लिखो आप। परंतु जो XYZ है उनका मान बदलता रहता है, तो इसलिए वह तो चर है और वह अचर है। तो ये क्या होते हैं? यह अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं, ये अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, जैसे X Y Z ऐसे होते हैं, ठीक है। P Q S कुछ भी हो सकता है और भी, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये गणितीय अंक होते हैं, यह गणितीय अंक होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 जो भी गिनती है वो तो चर अचर तो होते हैं जिनका मान निश्चित होता है, मतलब गणित के अंक। और चर कौन होते हैं? इंग्लिश वाले, ठीक है। अब बीजीय व्यंजक क्या होता है? जब चर व अचर, मतलब जिसमें दोनों आएंगे अभी एक साथ, चर और अचर आपस में जोड़ घटाव गुणा भाग की संक्रिया, जब चर व अचर के बीच में, इसलिए बीच में लिखे, जब चर व अचर के बीच में जोड़ घटाव गुणा भाग की संक्रिया लगाते हैं तो बीजीय व्यंजक बनता है। मतलब जिसमें x भी आ रहा हो और गणित के अंक भी आ रहे हो, दोनों आ रहे हो, एक इंग्लिश का अक्षर भी हो और गणित का अक्षर भी हो, दोनों के बीच में चाहे जोड़ का लगाओ, गुणा का लगाओ, भाग का, घटाव का, किसी का भी चिन्ह लगाओ,
तो वो क्या बन जाते हैं, बीजीय व्यंजक। जैसे ये देखो 2x, इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का। जहां कोई चिन्ह नहीं है वहां क्या किसका चिन्ह होगा, गुणा का। इंग्लिश और गणित वालों के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं है इसका मतलब गुणा का चिन्ह है। तो ये 2x और क्या x + 2 लिख सकते हो आप, 2 - x। देखो ये जोड़ का चिन्ह, यहाँ घटाव का चिन्ह दोनों के बीच में, या और क्या लिख सकते हो, x/2। यहाँ भाग का चिन्ह है, x में किसका भाग दे रहे हैं, 2 का, या 2/x भी लिख सकते हैं। ठीक, तो चर तो होते हैं जो इंग्लिश वाले हैं, अचर गणित वाले। और जब दोनों मिलते हैं, गणित वाले और इंग्लिश वाले एक साथ मिलते हैं, वहां अलग अलग था, देखो x y z अलग है, 1 2 3 अलग है। पर यहाँ दो गणित का भी आ जाए और इंग्लिश का भी आ जाए, अगर एक साथ उनके बीच में जोड़ का घटाव का किसी का भी चिन्ह लगाओ तो वो क्या बनता है, बीजीय व्यंजक। आपके चैप्टर का नाम है बहुपद। तो बहुपद की परिभाषा क्या होती है, जब बीजीय व्यंजक में, अभी अभी पढ़ा था बीजीय व्यंजक क्या होता है, जिसमें इंग्लिश और गणित वाले दोनों हो, चर की घात पूर्ण संख्या हो तो बहुपद कहलाता है। ठीक है, जब बीजीय व्यंजक में चर की घात पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या हो तो बहुपद कहलाता है। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। तो इसका मतलब चर की घात, चर का मतलब इंग्लिश वाले जो x y z होंगे उनकी घात क्या होनी चाहिए, 0 से अनंत तक, मतलब कि माइनस में नहीं होनी चाहिए। एक तो माइनस नहीं आया ना, पूर्ण संख्या में माइनस थोड़ी आता है, पूर्ण संख्या में केवल प्लस की संख्या ही आती है, 1 2 3 4 5 0। जीरो भी आ सकता है, जीरो इसलिए कि अगर जीरो आता है तो फिर उसको अचर बहुपद बोलते हैं। ठीक है, और रूट में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रूट का मतलब घात कितना होता है, 1/2। तो पूर्ण संख्या में 1/2 थोड़ी आता है, वो तो किस में आता है, परिमेय संख्या में। 1/2 किस में आता है, परिमेय में। और अपन ने क्या लिखा है कि बीजीय व्यंजक में चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या, मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इनमें से अगर घात है तो बीजीय ये बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे ये है भी, ये बहुपद है क्योंकि x की घात कितनी है, 2। ये बहुपद है या नहीं, ये 2 केवल, कैसे इसके पीछे क्या लिख सकता हूं मैं, x की घात 0, और किसी की भी घात 0 का मान कितना होता है, 1। तो ये क्या हो गया, 2 यहाँ 1 लिख सकते हैं अपन। अब भाई किसी भी की भी घात अगर 0 लग रही है तो उसका मान कितना होता है, 1। तो x की घात 0 का मान कितना हुआ, 1। तो इसका मान 1 है, तो ये 2 ही तो है एक तरह से। भाई 2 × 1 लिखोगे आप, वापस 2 आया कि नहीं आया। तो ये भी बहुपद है, पर इसका नाम क्या है, अचर बहुपद, क्योंकि इसमें चर है ही नहीं। चर कहां है इसमें, ये अचर संख्या है ना, ये तो अचर है ये तो, पर अचर बहुपद बोल सकते हैं इसको भी, क्योंकि अपन ने वहां लिखा है पूर्ण संख्या, तो पूर्ण में 0 भी तो आता है, इसका मतलब घात 0 हो सकती है। पर ये बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या होती है, जो भी चर राशि की अधिकतम घात है, चर राशि की अधिकतम घात ही बहुपद की घात होती है। मतलब कोई बहुपद दिया है आपको, उसमें जो सबसे ज्यादा घात है एक्स वाई जेड की, इंग्लिश वालों की, चर बोला ना, चर राशि, चर तो एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड की जो सबसे ज्यादा घात है वही उस बहुपद की क्या है, घात। और घात निकालने के लिए पहले उसको क्या होना पड़ेगा, बहुपद। और बहुपद कौन हो सकता है, जिसमें चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या, मतलब 0 1 2 3 ही घात होनी चाहिए, 4 5 6 मतलब ये गिनती में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि माइनस में घात हो तो वो बहुपद ही नहीं है, तो उसकी घात भी नहीं हो सकती। या रूट के अंदर x आ रहा हो तो भी बहुपद नहीं है। बटा में घात हो, जैसे 1/2 2/3, तो भी बहुपद नहीं है। लिखो, नहीं होगा यदि क्या क्या कंडीशन हो जब बहुपद नहीं होगा।
फलित चीज तो ये कि चर की घात तो खड़े हो जाओ। देखो ये एक तो बहुपद वो नहीं होगा जिसमें चर की घात क्या हो, ऋणात्मक। ठीक है, ये कहीं किताब में नहीं मिलेगा आपको, बस ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आप आसानी से ढूंढ सको। ये चीज किताब में नहीं है, किताब में केवल बहुपद की परिभाषा है, पर आपको ऐसी चीज बता रहा हूं जिससे आपको प्रश्न तुरंत पता लग जाए कि इसका उत्तर ये है। तो ये अगर ऋणात्मक घात है तो क्या है, वो बहुपद नहीं है। दूसरी बात, चर की घात भिन्न हो, भिन्न का मतलब जानते हो ना, वही 1/2 2/3 ऐसी भिन्न हो तो भी बहुपद नहीं होगा। तीसरी, चर वर्गमूल, वर्गमूल उससे बोलते हैं जिससे इंग्लिश में आप रूट बोलते हो ना, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्गमूल। ठीक है, तो चर वर्गमूल, ये वर्गमूल ऐसा चिन्ह होता है ना, वर्गमूल के अंदर हो तब भी बहुपद नहीं होगा। अगर ये 4 लाइनें याद है तो 1 नंबर कन्फर्म आ गया। ठीक है, क्योंकि उसमें ये कन्फर्म पूछेगा निम्न में से बहुपद है या निम्न में से बहुपद नहीं है। तो आपको ये चारों लाइनों से पता लग जाएगा कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। जिसमें घात माइनस में वह बहुपद नहीं है, जिसमें चर की घात भिन्न में मतलब 1/2 ऐसी है वह बहुपद नहीं है, जिसमें चर वर्गमूल के अंदर है ऐसे लिखा होगा 2√x तो ये भी बहुपद नहीं है। चर रूट के अंदर आ गया ना, चाहे संख्या रूट के अंदर आ सकती है 1 2 3 4 अंडर रूट के अंदर हो सकते हैं, पर x y z अंडर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक, फिर चौथी बात है, चर हर में नहीं होना चाहिए, हर में नहीं होना चाहिए। अब हर क्या होता है, भिन्न क्या होती है, अंश बटा हर। भाई ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हर। तो नीचे नहीं होना चाहिए बटा में, जैसे ये से नहीं होना चाहिए 2/x। अगर ये ऐसा होगा तो क्या होगा, ये बहुपद क्यों नहीं है, इसका कारण ये है कि अगर अपने को किसी भी संख्या को गणित में ऊपर से नीचे लाना हो, बटा में या तो ऊपर ले जाना हो या ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, जैसे बराबर से इधर उधर जाते हैं ना तब चिन्ह चेंज होता है, और यहाँ घात का चिन्ह चेंज होता है। अगर ऊपर नीचे करते हैं तो किसका चिन्ह चेंज होता है, घात का। तो ये x ऊपर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, यहाँ तो इसकी घात कितनी है, 1 है। भाई कुछ भी नहीं लग रहा, इसका मतलब 1 है, तो 1 घात है तो ये किसकी हो जाएगी, माइनस की। और मैंने लिखा है कि चर की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये बहुपद नहीं होता, क्योंकि यहाँ भी ये ऋणात्मक है। ये दिखती नहीं है, लगता तो ऐसा है कि यहाँ तो 1 है प्लस का, जैसे तो प्लस की है ना घात, पर ओरिजिनल में वो ऋणात्मक है, प्लस की नहीं है, क्योंकि वो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस में चिन्ह चेंज हो जाएगा, इसलिए ऋणात्मक घात है। तो ये 4 चीजें याद होनी चाहिए कि चर की घात ऋणात्मक हो, चर की घात भिन्न संख्या में नहीं हो, भिन्न में हो, और चर वर्गमूल के अंदर हो, और चर हर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बहुपद इन चारों कंडीशन में बहुपद नहीं होगा। अगर घात ऋणात्मक है तो भी बहुपद नहीं है, अगर 1/2 2/3 घात है तो भी बहुपद नहीं है, अगर वर्गमूल के अंदर आ रहा है ऐसे √x ऐसे तो भी बहुपद नहीं है, और चर बटा में आ रहा है तो भी बहुपद नहीं है, और बाकी सब बहुपद है। 1 नंबर का प्रश्न तो यहां से आ जाएगा कि निम्न में से कौन सा बहुपद है, कौन कौन बहुपद है। अब जो बहुपद है उसकी घात कितनी है। ठीक है, अगर बहुपद नहीं होगा तो घात होगी नहीं, भाई बहुपद ही नहीं है तो उसकी घात कहां से होगी। ठीक है, पर अगर बहुपद है तो उसकी घात भी बतानी है। ये 1 2 सवाल कर लेते हैं। अभी इनमें बताओ फला बहुपद है या नहीं, बहुपद है या नहीं, बस इतना बताना है, बोलो जल्दी जल्दी। अरे जो पहला सवाल है वो बहुपद है या नहीं है, क्योंकि उसमें चर की घात पूर्ण संख्या है कितनी है, 2 और 1 ही है बस। तो 2 और 1 तो पूर्ण संख्या होती है ना, तो क्या लिख देंगे, बहुपद है। और घात कितनी है, घात कितनी है, बहुपद की घात कौन होती है, जो चर की अधिकतम घात है। तो x की ज्यादा से ज्यादा घात 2 है तो घात 2 हो गई। चलो अगला, ये बहुपद है या नहीं, हाँ कारण क्यों नहीं है, हाँ घात 1 है ना, जिसकी घात नहीं होती उसकी 1 होती है ना, ये भी बताया तो था।
अबे ये x लिख रहा है, इसका मतलब ऑटोमेटिक यहाँ घात 1 होगी, तभी तो x लिख रहा है। और घात नहीं भी हो, 0 भी हो, तो भी तो अचर बहुपद है। पहली बात तो यहाँ ये एक घात है इसकी, जहां कोई घात नहीं होती वह एक बार लिखा हुआ है ना, वह इसका मतलब एक घात है उसकी, तो बहुपद है वह। एक घात है, इस x की कितनी घात है? 1, तो ये भी बहुपद है। और घात कितनी है इसमें? 1। अगला देखो, ये बहुपद है कि नहीं है? ये क्यों? रूट में x आ रहा है ना, बहुपद कैसे? अभी 4 लाइनें क्या लिखाई थी, अगर अंडर रूट के अंदर x आ जाए तो बहुपद नहीं है। तो यहाँ अंडर रूट में x आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा है तो नहीं है। घात कितनी है इसकी? घात कितनी है? अब उल्लू का पट्टा, बहुपद ही नहीं है तो घात कैसे हो सकती है? जो इंसान है वो लड़का लड़की कैसे हो सकता है? जो जानवर ही नहीं है वो गाय भैंस हो सकती है क्या? तो जब बहुपद ही नहीं है तो इसकी घात कैसे हो सकती है? ये बहुपद ही नहीं है और आप बोल रहे हो बहुपद की घात दो। अरे तो बहुपद की घात कैसे होगी? जब पहले बहुपद तो होने दो उसको। ये बहुपद नहीं लिखा ना आपने, तो फिर घात कैसे हो सकती है? ये बहुपद एक नहीं है। क्यों नहीं है? अंडर रूट में तो 5 आ रहा है, x आ रहा होगा। मैंने बोला था गिनती के अंक अंडर रूट में आ सकते हैं, केवल x y z नहीं आना चाहिए। तो यहां आ रहा था x, यहां x थोड़ी आ रहा है, इसलिए बहुपद है। इसमें घात कितनी है? 3। सबसे ज्यादा घात देखनी है, यहाँ 1 है, यहाँ 3, तो सबसे ज्यादा जो है वह घात होगी। ये बहुपद एक नहीं है, ये वाला नहीं है। क्यों? अबे मैंने बोला था अगर x बटा में आ जाए तो बहुपद नहीं होगा, तो यहाँ x बटा में नहीं आ रहा, क्या नीचे आ रहा है ना, तो इसलिए बहुपद नहीं है। इसकी घात कितनी है? नहीं है घात। अब समझ गए ना, बहुपद नहीं होगा तो घात भी नहीं होगी। वो चारों लाइनें याद रखो। ऋणात्मक, अंडर रूट में गिनती की नहीं बोला मैंने, x की बोला है। अगर गिनती के अंक अंडर रूट में है तो भी बहुपद होगा। x y z नहीं होने चाहिए रूट के अंदर, x बटा में नहीं होना चाहिए। अगर x बटा में है तो भी बहुपद नहीं होगा। एक चीज और लिखा हूं, चलो इसके पीछे। जिसमें घात 1 होती है, कितनी होती है? मतलब ये घात का मतलब सीधी सी बात है, x लिखा होगा, y लिखा होगा, z लिखा होगा, घात कुछ भी नहीं लगी होगी, वो एक घात है। ठीक है, यहाँ बोल रहे थे तुमको यहाँ घात नहीं है, और तो घात 1 है ना, वो एक बार लिखा हुआ है। एक बार लिखते हैं तो उसके घात नहीं लगाते, केवल जब 2 घात 3 घात होती है तब लगाते हैं। तो एक घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद। क्या नाम है इसका? तो आपका प्रश्न ऐसे भी आ सकता है पेपर में कि बहुपद नहीं आके ये आ जाए कि निम्न में से रेखिक बहुपद है। तो जिसमें x की घात 1 होगी वही क्या होगा? रेखिक बहुपद। अब एक घात लिखी नहीं होगी, केवल x लिखा होगा उसमें। ठीक है, ऐसा ये रेखिक बहुपद है। 2 घात वाले बहुपद का क्या नाम होता है? द्विघात बहुपद। 3 घात वाले को क्या बोलते हैं? त्रिघात। तो और का तो नाम घात के हिसाब से ही है, इनमें तो 2 घात में भी द्विघात है, तो समझ में आ जाता है कि 2 घात वाला पूछ रहा है। पर ये रेखिक अलग नाम है। देखो एक घात नहीं है ना, इसका नाम रेखिक है, तो इसको स्पेशल याद रखना कि रेखिक बहुपद वो होता है जिसमें घात कितनी हो? 1। अब इसमें से प्रश्न ये भी बन सकता है कि बहुपद है नहीं है, या रेखिक बहुपद पूछा जा सकता है आपसे, बहुपद की घात पूछी जा सकती है। तो मैंने 3 प्रश्न करवाए एक तरह से ये, और 3 में से 1 जरूर पेपर में आएगा। ये ग्राफ किसका है? किसका है? मेरा। y बराबर f(x) का। किसका ग्राफ है? y बराबर f(x) का। y बराबर f(x) मतलब कि कोई बहुपद है, x में क्या है? कोई बहुपद है, उसका ये ग्राफ है। अब बताओ शून्य होता क्या है? पहली बात हो, जिस शून्य उसे कहते हैं जिस पर बहुपद का मान क्या हो? 0 हो जाए। बहुपद का मान कितना हो जाए? 0। इसका मतलब क्या है कि f(x) का मान कितना हो जाए? 0। और f(x) का मान 0 होने का मतलब क्या है? f(x) क्या है? y, मतलब y का मान क्या हो जाना चाहिए? 0। वही इसका क्या होगा? शून्य। शून्य का मतलब ये होता है कि चर का ऐसा मान जिस पर बहुपद का मान 0 हो जाए। क्या हो जाए? 0।
शून्य का नाम ही आ रहा है शून्य, शून्य शून्य करने वाला। तो अब y का मान 0 किस अक्ष पर होता है? x अक्ष पर। ऐसा ही होता है ना भाई, x अक्ष पर तो y बराबर 0 होता है, y अक्ष पर x बराबर 0। तो अपने को क्या लाना है? y बराबर 0। तो बताओ y बराबर 0 कहां कहां आ रहा है? देखो y बराबर 0 तब आएगा जब x अक्ष को ग्राफ पर छू रहा हो। जहां जहां x अक्ष आ रही है वहां वहां क्या आ रहा है? y बराबर 0। तो ये x अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है? x अक्ष को एक बार भी नहीं कर रहा, क्योंकि x अक्ष तो यहाँ है, वो वहां है लाइन, तो इसलिए इसके शून्यक की संख्या कितनी है? 0। कुछ नहीं है, शून्यक नहीं है, इसके शून्यक नहीं है। ये x अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है? एक बार। देखो ये x अक्ष ये वाली थी, इस लाइन को एक बार ही तो क्रॉस कर रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 1। ये कितनी बार टच कर रहा है? 2 बार ही, 1 2 और 3, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? ये देखो ये कितनी बार टच कर रहा है x अक्ष को? 3। 1 2 3, तो इसके शून्यकों की संख्या भी 3, इसमें 4। 1 2 3 4, इसके 4 शून्य, इसमें 2। समझ गए? शून्य जब भी पूछा जाए, अगर ग्राफ के माध्यम से पूछा जाए कि इसमें शून्य कितने होंगे, तो सीधी सी बात है कि अगर y बराबर fx दे रखा है, इसका मतलब y का मान 0 होना चाहिए। ये लिखना नहीं है बल्कि से आपको तो डायरेक्ट ये संख्या लिखनी है 1 2 3। तो मैंने समझाया तो कि भाई y का मान 0 कहाँ होता है? x अक्ष पर। और इतना कुछ याद नहीं रहता, तो सिंपल याद रखना है कि x अक्ष को जितनी बार ग्राफ टच करेगा उतने ही उसके क्या होंगे? शून्य। x अक्ष भी याद नहीं रहती, तो ये याद रखना ये आडी लाइन है, इसको जितनी भी बार ये लाइन क्रॉस करेगी उतने ही क्या होंगे? शून्य। ठीक है।